अगर आपको ब्लड शुगर को काबू में रखने में लगातार परेशानी हो रही है और शुगर का स्तर नियंत्रण में नहीं आ रहा है, तो आज मैं आपको एक प्राकृतिक, प्रभावी और आसानी से मिलने वाला उपाय बताने जा रहा हूं। यह तरीका न तो कोई दवा है और न ही कोई महंगा सप्लीमेंट। यह एक प्राकृतिक विकल्प है जिसे न केवल आयुर्वेद में सदियों से अपनाया गया है, बल्कि अब इसे वैज्ञानिक प्रमाण भी मिले हैं। कल्पना कीजिए कि एक ऐसा उपाय है जिसे आप अपनी डाइट में या पेय पदार्थों में थोड़ा सा शामिल कर लें या इसकी चाय बनाकर पी लें और इसका असर आपके शुगर लेवल्स पर तुरंत दिखाई देने लगे। तो ये कितना फायदेमंद होगा। यह चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं बेहद सरल और बिना किसी जटिलता के आपके शुगर को नियंत्रण में रखने में मदद करती है। तो बिना समय गंवाए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और डायबिटीज के लिए इस असरदार और सरल उपाय के बारे में विस्तार से जानते हैं। यह प्राकृतिक उपाय जो आपके ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है दालचीनी। जी हाँ, वही दालचीनी जो आप खाने में मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यह सिर्फ मसाला नहीं है, यह एक आयुर्वेदिक औषधि भी है जो शुगर लेवल को संतुलित रखने में मदद करती है। अध्ययन यह दर्शाते हैं कि दालचीनी इंसुलिन की प्रभावशीलता को बढ़ाती है। इसका मतलब यह है कि यह आपके शरीर को ग्लूकोज को कोशिकाओं में अधिक कुशलता से अवशोषित करने में सहायता करती है। इससे शरीर ग्लूकोज का बेहतर उपयोग कर पाता है। इसके अलावा दालचीनी फास्टिंग यानी खाली पेट और खाने के बाद की शुगर को नियंत्रण में रखने में भी मददगार साबित होती है। शोध बताते हैं कि अगर आप नियमित रूप से 1 से 6 ग्राम तक दालचीनी का सेवन करते हैं तो यह आपके शुगर लेवल को काफी हद तक स्थिर कर सकती है। दालचीनी कार्बोहाइड्रेट्स के टूटने की प्रक्रिया को धीमा कर देती है। इसका परिणाम यह होता है कि खाने के बाद शुगर धीरे धीरे बढ़ती है, जिससे इसे नियंत्रित करना शरीर के लिए थोड़ा आसान हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें मौजूद एंटीओक्सीडेंट डायबिटीज से जुड़ी जटिलताओं को कम करने और हाई शुगर के कारण शरीर पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को रोकने में भी मदद करते हैं। इस तरह यह छोटी सी चीज आपके डायबिटीज मैनेजमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यदि आप दालचीनी का सही तरीके से सेवन करें और कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें तो यह आपके लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकती है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि दालचीनी को किस तरह और कितनी मात्रा में लेना चाहिए। इसके बाद हम कुछ जरूरी सावधानियों पर चर्चा करेंगे जो इसका सेवन करते समय ध्यान में रखना अनिवार्य है। अधिकतर हम दालचीनी को मसाले के तौर पर अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यदि आप इसे औषधि के रूप में उपयोग करना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा तरीका है इसे उबाल कर पीना। इसके लिए एक छोटी सी स्टिक या फिर आधा चम्मच पिसी हुई दालचीनी लें और इसे 1 कप पानी में उबाल लें। इस चाय को भोजन के तुरंत बाद पीना अधिक फायदेमंद होता है। यह न केवल ब्लड शुगर को नियंत्रित करेगा बल्कि पाचन को भी बेहतर बनाएगा। यदि आपको यह तरीका पसंद नहीं आता तो आप इसे अपनी दूध वाली चाय, काली चाय या कॉफी में डालकर भी पी सकते हैं। इसके अलावा आप दालचीनी पाउडर को ओट्स या फलों के ऊपर छिड़क कर भी खा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि चाय बनाना संभव हो तो वही सबसे बेहतर विकल्प है। दालचीनी का सेवन आसान है, लेकिन इसकी मात्रा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इसे ज्यादा मात्रा में लेना हानिकारक हो सकता है। रोजाना आधा से 1 चम्मच दालचीनी का सेवन पर्याप्त होता है। शोध यह भी बताते हैं कि रोजाना 1 से 6 ग्राम तक दालचीनी का सेवन डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करता है। लगातार 7 सप्ताह तक नियमित सेवन करने से न केवल ब्लड शुगर लेवल में सुधार होता है, बल्कि यह आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। बस अपनी दिनचर्या में थोड़ी सी दालचीनी शामिल करें और धीरे धीरे शुगर के स्तर को स्वाभाविक रूप से नियंत्रित होते देखें। लेकिन हर चीज के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं, इसलिए दालचीनी का सेवन करते समय कुछ सावधानियां अपनाना बेहद जरूरी है। सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आप कौन सी दालचीनी उपयोग कर रहे हैं। बाजार में 2 प्रकार की दालचीनी उपलब्ध होती है, कैसिया दालचीनी और सीलोन दालचीनी।
कैसिया दालचीनी वही होती है जिसे हम अक्सर बाजार से खरीदते हैं और आमतौर पर अपने भोजन में प्रयोग करते हैं। दालचीनी में एक यौगिक होता है जिसे क्यूमरिन कहा जाता है। अगर इसे लंबे समय तक या अधिक मात्रा में लिया जाए तो यह आपके लिवर पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। यही वजह है कि आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि कौन सी दालचीनी का उपयोग करना सही रहेगा। दालचीनी की दो मुख्य किस्में होती हैं। पहली है कैसिया दालचीनी, जो आमतौर पर बाजार में आसानी से उपलब्ध होती है। यह सस्ती और लोकप्रिय है, लेकिन इसमें क्यूमरिन की मात्रा अधिक होती है, जो लंबे समय तक सेवन करने पर नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरी है सीलोन दालचीनी, जिसे असली दालचीनी या ट्रू सिनेमन कहा जाता है। यह मुख्य रूप से श्रीलंका में उगाई जाती है और इसे अधिक सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इसमें क्यूमरिन की मात्रा बहुत कम होती है। सीलोन दालचीनी को पहचानने का सबसे आसान तरीका है इसके लेबल पर श्रीलंकन सिनेमन लिखा होना। यह थोड़ा महंगा जरूर होता है, लेकिन इसके स्वास्थ्य लाभ और सुरक्षा इसे आपके लिए बेहतर विकल्प बनाते हैं। इसलिए यदि आप दवा के रूप में दालचीनी का सेवन करना चाहते हैं तो हमेशा सीलोन दालचीनी का ही चयन करें। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि दालचीनी आपकी डायबिटीज की दवाओं का विकल्प नहीं है। यदि आप पहले से ही किसी चिकित्सक द्वारा दी गई दवाएं ले रहे हैं तो दालचीनी को केवल एक सपोर्टिव उपाय के रूप में इस्तेमाल करें, न कि दवाओं के स्थान पर। इसके अलावा दालचीनी का नियमित उपयोग करते समय कुछ और सावधानियां भी जरूरी हैं। अगर आप इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 4 महीने के बाद इसे 1 महीने के लिए रोक दें। यह ब्रेक आपके शरीर को सुरक्षित रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। डायबिटीज का प्रबंधन सिर्फ दवाओं और सप्लीमेंट्स से नहीं होता। सही खानपान और परहेज सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से खाद्य पदार्थ आपके लिए नुकसानदायक हैं। इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो में 3 ऐसी चीजों के बारे में बताया है जिन्हें डायबिटीज के मरीजों को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। आप इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों से जुड़ सकें। और हाँ, दालचीनी का इस्तेमाल आज से ही शुरू करें और हर दिन कुछ नया सीखते हुए खुद को स्वस्थ और खुशहाल बनाए रखें।